बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ईद मुबारक जी सबको मेरी तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक। तो कैसी गुजरी जी आप लोगों की ईद? हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर गई और आज आई थिंक तीसरा दिन था, वो भी खैरियत से गुजर गया। और मुस्तफ़ा को तो आप देख सकते हैं, इसको सबसे पहले मैंने नहलाया, इसको कपड़े पहनाए। बाकी हम लोग तो लाइक नॉर्मल दादा बूबीज़ के काम पे जा रहे हैं, कोई ऐसा सच इतना वो नहीं था क्योंकि नमाज के लिए भी हम लोग नहीं जा सके। हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन जब करवाना चाही तो पार्किंग लॉट में रजिस्ट्रेशन हो रही थी, तो तब हम लोगों ने करवाई ही नहीं क्योंकि हमने कहा चलो जी, और टाइमिंग्स का बड़ा मसला बन गया तो नमाज भी नहीं हो सकी इस दफ़ा। तो खैर मैंने कहा चलो मुस्तफ़ा को तो सबसे पहले तैयार करें ना, सबसे पहले इसकी ईद मनाएं क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट बनता था घर का। और अभी आप देख सकते हैं वो अपने दादा बू के साथ लगा हुआ है। बड़ा एंजॉय हो रहा है। हाँ, बड़ा एंजॉय हो रहा है। हाँ ना, मुझे धूप बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे एक्चुअली आती कम है ना धूप, जब भी आती है सुहाना मौसम साथ लेके आती है। मुस्तफ़ा वापस आ जाओ। आज हम लोग जी बाहर बैठे हुए हैं। इन्होंने तो नाश्ता कर लिया क्योंकि ये थोड़े देसी से बंदे थे, इनको ज़रा ज़्यादा जल्दी भूख लग गई थी। मैंने इनको खिलाया। अब मैं अपना नाश्ता बाहर लेकर आई हूँ। बनाना शेक है विद ब्रेड और अंडा। और आज ईद है, ईद मुबारक। खैर मुबारक। मुझे भी कहें, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। हमारे सब चाहने वालों को ईद मुबारक। दुनिया के हर मुसलमान को ईद मुबारक। जो हमें देख रहा है, जिस जगह से देख रहा है, ईद मुबारक। जो हमें नहीं भी देख रहा उसको भी ईद मुबारक। चलें जी, उसको भी ईद मुबारक। यहाँ पर जी पीछे से थोड़े बहुत ट्रीज कट रहे हैं, है ना। सुबह से मैंने कहा ट्री काटने वाले भी आए हैं। नींद जो है उन्होंने हलाल कर दी है हमारी। आज तो बड़े काले जोड़े, हाँ, बेटे ने भी और अब्बे ने भी। हाँ, मैंने कहा था आपने ये शर्ट दी है, आपका फेवरेट कलर ब्लैक है। मेरा तो फेवरेट ब्लैक है, इसलिए हमने पहन भी लिया। आज ईद का दिन है, ईद का चांद कल रात को नजर आया था और ये आपके पास तो ये चांद 24 घंटे है। वही ना, ये चांद आपको दिन को नजर आ रहा है सुबह से लेके शाम तक। हाँ जी। मुस्तफ़ा ने कल से ऐसे दांत दबाए में होंठों में, नाराज है बहुत से। वरना वो आता है। देखिए सरा, मूडी बच्चा है भाई। तो जी यहाँ पर सिटी वाले आए हुए थे। नीचे हमारे घर का पावर बॉक्स यानी कि बिजली का जो सप्लाई वगैरह वाला होता है ना, वो एक बॉक्स है, ग्रीन बॉक्स था। उसके बिल्कुल साथ एक दरख्त था, तो उसको काट रहे थे और बड़ी एहतियात से काट रहे थे ताकि उसके ऊपर ना गिरे और कोई मतलब प्रॉब्लम वगैरह ना हो। खैर उनको ज़्यादा पता है, तो हमें तो उन्होंने यही बताया था कि हम लोग इस ट्री को रिमूव करेंगे ताकि मतलब कोई गड़बड़ वगैरह ना हो। तो वो लोग ये काम कर रहे हैं। यहाँ पर जी मुस्तफ़ा का कुर्ता हट चुका है क्योंकि बहुत तंग हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो फिर शाम को पहना दूंगी इसको दोबारा। और आज ईद थी, वर्कर्स सुबह से काम कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि इनके साथ अपनी मीठी ईद शेयर करते हैं और इनको भी मीठा खिलाते हैं। तो मैंने इनको रशियन सैलेड खिलाया। तो चांद रात को तो मैं इतनी बिजी थी कि टाइम ही नहीं मिल सका कि मैं मेहंदी लगाती। तो मैंने सोचा कि चलो सुबह लगा लेंगे, कौन सा हमने कहीं जाना है। तो फिर अगले दिन जब मेरे हस्बैंड चले गए काम पे, तो मैंने सोचा कि चलो जी अब मेहंदी लगाते हैं। तो अब यहाँ पे लग रही है मेहंदी। तो जी आप लोग बताएं, आप लोगों में से किस किस को मेहंदी पसंद है, कौन कौन लगाता होता है, और कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा, शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर मुस्तफ़ा साहब भी आ गए थे, तो मैंने इसको नॉर्मल वाली मेहंदी लगा दी क्योंकि ये इमरजेंसी में लगा रही थी, वो तो मैंने इसको नहीं लगाई। डेफिनेटली छोटी सी नाजुक सी स्किन होती है बच्चों की, तो ख़ुद मैं ये लगा रही थी ताकि बस 2 मिनट में मैं धो लूँ और बस कलर आ जाए। इतना टाइम नहीं था कि मैं बस बैठी रहती इसको लेके। दूसरी वाली तो और जो ऑर्गेनिक होती है लाइक दूसरी टाइप की, तो वो थोड़ा मतलब लेट कलर आता है ना उसका। तो यहाँ पर जी अब मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही हूँ और ये मेरी शादी का टाइम का सूट था, बिल्कुल सिंपल सा प्यारा सा सूट है और मैं ऐसा पहनना चाह रही थी कि मैं फिर बाद में काम भी कर लूँ। यहाँ पर ये मैंने झुमके और ये चोकर निकाला था। झुमके तो मैंने नहीं पहने, बहुत हैवी थे, तो मैंने सोचा इसको रहने देते हैं। और ये चोकर बहुत प्यारा लगता है, पर्ल्स वाला है माशाल्लाह से। साथ में अब थोड़ी तैयारी श्यारी चल रही है ना।
अमूमन मैं ऐसे करती थी कि पहले मैं सारी कुकिंग कर लेती थी और फिर मैं तैयार होती थी, लेकिन उसमें मुझे अक्सर टाइम ही नहीं मिलता था। लाइक भाग भाग के मुझे ऊपर जाना पड़ता था क्योंकि कुकिंग होती ही रात को थी। इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं शाम को अच्छे से आराम से रिलैक्स मोड में तैयार होंगी क्योंकि कोई घर भी नहीं था, सिर्फ मैं और मुस्तफ़ा ही थे। तो बड़ा मैंने टाइम लिया, अच्छे से मैं तैयार हुई, फ़ोटोशूट हुआ मेरा और मुस्तफ़ा का, और फिर बाद में जाके मैंने कुकिंग की। और इसीलिए मैंने ये ड्रेस सेलेक्ट किया था कि मैं इसमें आराम से कुकिंग कर सकूँ, बहुत ज़्यादा हैवी ना पहनूँ। तो आप लोग बताइए कैसा लगा मेरा ड्रेस। तो जी खूसा तो मस्ट है, आप लोगों को पता है इस दफ़ा मैं बहुत सारे खूसे लेकर आई थी पाकिस्तान से। तो अब हम जा रहे हैं जी नीचे, और मुस्तफ़ा थोड़े से कार्टून्स एंजॉय कर रहा है क्योंकि इसके बाद फिर मैं करने वाली हूँ ढेर सारी कुकिंग, और आप लोग अब देखेंगे मेरी कुकिंग। तो चिकन कीमे के यहाँ पे बनने वाले हैं सीख कबाब। पहले मैंने सोचा था कि नॉर्मल जिस तरह कबाब होते हैं ना वैसे बना लूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, सीख कबाब। और यहाँ पर आप लोगों को पता है कोरमा मैंने एक दिन पहले बना लिया था रात को, यानी कि चांद रात को, और अब बन रही है उसी की बिरयानी। यहाँ पर सारी चीज़ें वही हैं जो बिरयानी में होती है, और वही बस चल रहा है यहाँ पे। क्योंकि एक दिन पहले कोरमा बना लो ना तो बहुत इजी रहता है, लाइक सर से एक पूरा प्रॉपर एक बोझ हट जाता है। वैसे तो मैं सुबह के टाइम पे बिरयानी बनाती हूँ, लेकिन कोई था नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो शाम को ही बनाऊँगी ताकि उसी टाइम ही फ्रेश ही दम से हटे और हम खा लें। तो यहाँ पर जी मैंने इसको दम पे चढ़ा दिया, और साथ में मैंने सोचा था कि वो एक केक मेरा रह गया था, मैंने सोचा चलो उसको भी बना लेते। तो इसको जी मैं ज़रा दे रही हूँ चॉकलेट फ्लेवर। बाबू ये मैंने अभी इसमें डालना था, मुझे दे दो। तो अब इसके ऊपर से मैंने दोबारा से डाल दी व्हिपिंग क्रीम, और दोबारा मैं डाल रही हूँ वो जो दूसरा वाला हिस्सा है वो। और यहाँ पे मैं दोबारा बताती चलूँ, अगर आप लोगों ने मेरी केक्स की रेसिपीज़ देखनी है तो आप लोग जा सकते हैं प्लेलिस्ट में, बहुत सारी केक्स की रेसिपीज़ हैं, आप लोग उनको देख सकते हैं। पता होगा कि मैं किस लिए वेट कर रही हूँ। आप लगता है इसके लिए वेट कर रही हैं। किसके लिए? खुदा ना खास्ता। क्या चाहिए? जेब में आपने हाथ डाल लिए हैं? $1-2 बहुत है। हाँ, $2 वाली मैं हूँ। नहीं यार, शक्ल भी नहीं है मेरी, तो एक नाखून भी $2 वाला नहीं है। पता है ना, सब पता है। हाय थैंक यू। इसमें मुस्तफा की है, मेरे नहीं सिर्फ। जो मर्जी अगर वो तो बच्चा अभी उसको क्या पता है। होता है ना, बच्चों की अलग होती है। हाँ अब मैं उसकी अलग मांगूंगी नहीं, वो यार। अक्सर माएँ जो है ना उनको सुला के फिर ले लेती हैं जेब से, तो आप यही कीजिएगा। दे ना फिर, इसको हाथ में दे तो सही ना। नहीं इसको हो गया ना, क्या गंदे हैं। हाँ, ये जितनी मिली है मुझे $200। ये तुमने कौन सा हार बनाया हुआ है प्लास्टिक का? हाँ इधर देखो ना, शर्मा क्यों रहे हो? मुस्तफा इधर देखो ना जानी। टेप है ना। यहाँ पर जी आप लोगों को याद होगा चांद रात वाले ब्लॉग में मैंने चांपू को भी मैरिनेट करके रख दिया था फ्रिज में। अब इनको मैं एयर फ्रायर में डाल के इनको भी मैं बारबेक्यू करने वाली हूँ। और यहाँ पर जी केक की कुछ पता नहीं क्या चल रही है, केक भी बेचारा कह रहा होगा आज मेरे साथ क्या हो रहा है क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी। कभी मैं ऊपर केक चॉकलेट डालती थी, कभी मैं व्हिपिंग क्रीम डालती थी, मतलब बस कुछ हो ही रहा था। ये केक भी जी हमारा रेडी हो चुका है। और एक दूसरा तो आप लोगों को याद होगा चांद रात ब्लॉग में मैंने दिखाया था चांद तारा केक। खैर वो बहुत यमी बना था क्योंकि वो पाइनएप्पल केक था, और मेरा हमेशा से पाइनएप्पल केक बहुत मज़े का बनता है। और अगर आप लोगों ने रेसिपी नहीं देखी तो दोबारा से जाएं प्लेलिस्ट में और केक रेसिपीज़ में देख सकते हैं। तो जी यहाँ पर अब सीख कबाब भी फ्राई होने लगे हैं। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अब रेडी होने वाली थी, बल्कि ये तो आपको पता है बहुत जल्दी बन जाते हैं चिकन के स्पेशली, और इसीलिए मैंने इनको आखिर में डाल दिया था। मैंने कहा बस ये जैसे ही फ्राई होंगे बाकी सारी चीज़ें भी हम लगा देंगे। तब तक मैं जा रही हूँ जी दूसरे डाइनिंग रूम में, वहाँ पर लाइट्स वगैरह ऑन करती हूँ, थोड़ा सा लाइक पता लगे कि आज ईद डिनर है, थोड़ा वो वाइब तो क्रिएट करनी थी ना। तो बस वो तीन लगानी है, ये भी लगी है तो बड़ा मजा आ रहा है। फिर कलू किधर है? ओए चल फिर कलू मुस्तफा रेडी मुस्तफा।
तो जी ये डाइनिंग रूम है हमारा गेस्ट का, जो कि इतना सजा सवरा है क्योंकि यहाँ पे हम लोग कभी भी खाना नहीं खाते, ओकेजनली खाते हैं, कोई इवेंट वगैरह हो या गेस्ट वगैरह आए। लेकिन आज ईद डिनर था, बाहर बहुत ठंड थी, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे खाते हैं। और ये देखिए जी सज चुका है, अब खाने के साथ भी कैंडल्स भी जल चुकी हैं, जो कि खान ने मेरी हेल्प की थी जलाने में, और फ्रूट्स वगैरह सब कुछ जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है। माशाल्लाह से हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया था ये डिनर। और क्योंकि सबको इतनी भूख लगी हुई थी, मैंने सबको मैसेज किया था कि किसी ने कुछ भी नहीं खाना, ठीक है, घर आके सारे इकट्ठे खाएंगे। और ये मेरा चांद तारा केक। तो इस जगह से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना फॉर्मल है ये, कितना सजा हुआ है ये। पहले तो यहाँ पे विस्टीरिया हैंगिंग्स भी थे शैंडलियर के इर्द गिर्द, वो फिर मैंने हटा दी क्योंकि 1-1.5 साल हो चुका था और मैं बस बोर हो गई थी उसको देख देख के। तो खैर यहाँ पे लैंड्रन्स, कैंडल्स, लाइक फुल ऑन एक वाइब है। तो खैर ये है जी हमारा ईद डिनर टेबल। और आप लोग बताएं जी कैसा लगा आप लोगों को। खान ने मुझे चांद रात वाली रात को ईदी दे दी थी, हस्बैंड से मैंने अभी ली। इसके बाद अब बारी आ गई वकार की। अब्बू तो मुझे लाजमी देते हैं, अब्बू ने भी मुझे अगले दिन दे दी थी। तो ये मुझे बड़ा तंग करता है, नहीं मैं नहीं दे रहा, क्यों मैं दूँ, बताओ ज़रा क्या है वो है। दे देते हैं मुझे एट द एंड, लेकिन तंग बहुत करता है। फिर इससे भी मैंने ले ली ईदी। इधर आओ, इधर आओ। बस कभी काम होते हैं होने वाले। वो डरता है ऐसे है क्या? वो ऊपर करो, हाँ ना ऊपर करो। ये कितने मजे के है ना। मैंने ये छोटी ऑर्डर की है, बड़ी ऑर्डर कर देना, उससे बड़े बड़े बनते हैं। नहीं ये ठीक है इसके लिए। मुस्तफा ये तो बारिश हो रही है। हाय हाय। इधर आओ, इधर आओ। खुश हो रहा माशाल्लाह। मुस्तफा इसका सिर बनाने। चलो इधर आओ। कान ऊपर करो ताकि उसके ऊपर आए। इधर ना कहिए। बचपन के दिन याद आ गया मुझे। ऊपर से करो ना, तुम जल्दी नीचे करते हो 2 मिनट में खत्म हो जाते हैं, वो आते आते टाइम लगेगा ना। अल्लाह ये तो वाकई है। ऊपर से करो, ऊपर से नीचे। ये मजे की चीज है। और इनके कलर भी डिफरेंट है, देखो। हाँ चलो नहीं वो रोशनी भी आ रही है ना, और रेनबो सब ऊपर से करो ताकि आराम से नीचे आए। तू तो मार मैं तो की करे ना बात ऐसे ओ तो हाँ उत्तो दिया यार मैं वो तो उड़ता ना रहे यार आगे आड़ ना तकी रेडी ओनु गुस्सा आ गया। रेडी रेडी हो गया और सारे किसी का शुभ करना हो ना। Oh my God, ये आइडिया बड़ा मजे का। वो वैसे भी उड़ रहे हैं। अल्लाह वो तो कुछ ज्यादा ही उड़ने लग गए हैं। वैसे अब्बू है, अब्बू को बंदा ऐसे शॉट करेगा। देखो अब्बू निकले स्टोर से। है कौन? अब्बू है ना और अब्बू।
तो जी जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं, रेड सब्सक्राइब बटन दबाएं एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और अब बारी आती है जी अपने चाहने वालों का नाम लेने की। तो सबसे पहला नाम है लुबना शकीब, समीनास किचन USA, मुश्ताक शाह, राजा शानी, ज़ुबैर आगा ऑफिशियल और अदनान अहमद। थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे व्लॉग्स को पसंद करते हैं, रियली मीन्स अ लॉट, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, जज़ाकल्लाह। तो ये थी जी मेरी आज की ईद वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। और दोबारा से मेरी तरफ से ईद मुबारक। इंशाल्लाह आऊँगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और हाँ जी, अगला व्लॉग आने वाला है ईद व्लॉग, यहाँ पे हमारी ईद मिलन पार्टी हुई, तो स्टे ट्यून फॉर दैट टू। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।